मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये प्लास्टिक सर्जरी की जब भी हम बात करते हैं तो कॉस्मेटिक सर्जरी सबसे पहले ही नाम आता है, तो इस बारे में हमें बताइए कि कॉस्मेटिक सर्जरी आखिर होता क्या है। तो आम तौर पर लोगों के बीच में जो ये नॉलेज व्याप्त है कि प्लास्टिक सर्जरी का ही दूसरा नाम है कॉस्मेटिक सर्जरी, जबकि ऐसा नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी एक बड़ा विभाग है जिसके दो पार्ट्स हो गए, एक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी और एक हो गया कॉस्मेटिक या एस्थेटिक सर्जरी उसको बोलते हैं। एस्थेटिक सर्जरी में होता क्या है कि मरीज का वो अंग ऑलरेडी उसमें है, लेकिन उसमें कोई विकृति नज़र आ रही है मरीज को, जैसे किसी की नाक टेढ़ी लग रही है या फिर आँखों के नीचे गड्ढे पड़ रहे हैं या फिर चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ रही हैं या किसी का स्तन बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है या पेट की स्किन लूज़ हो गई है, तो उसमें सुधार करने के लिए जो सर्जरी करते हैं, उसको बेहतर बनाने के लिए जो सर्जरी करते हैं, उसी का दूसरा नाम है कॉस्मेटिक सर्जरी। कॉस्मेटिक सर्जरी के जैसे दो पार्ट हो गए, एक हो गया नॉन सर्जिकल, एक हो गया सर्जिकल। नॉन सर्जिकल में जिसमें आपने तमाम चीज़ें सुनी होंगी कि लेज़र प्रक्रिया, केमिकल पीलिंग्स होते हैं, बोटॉक्स होते हैं, फिलर्स होते हैं, ये सारे नॉन सर्जिकल मतलब बिना सर्जरी किए हुए, ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से मरीज को हम लोग एक सुधार देते हैं, एक बेहतर दिखने का स्वरूप देते हैं। और एक होता है सर्जिकल कॉस्मेटिक सर्जरी, जिसमें जैसे कि अगर बात करें मेल पेशेंट्स की, तो मेल पेशेंट जिनमें हेयर फॉल होता है, बैल्डनेस, गंजापन होता है, उनमें हेयर ट्रांसप्लांटेशन, तो ये भी एक कॉस्मेटिक सर्जरी है। मेल्स में एक आमतौर पर आजकल गायनेकोमेस्ट्रिया की प्रॉब्लम बढ़ गई है, जिसमें कि मेल का जो स्तन होता है वो फीमेल ब्रेस्ट के तरीके से दिखने लगता है, तो गायनेकोमेस्ट्रिया में हम लाइपोसक्शन सर्जरी करते हैं। महिलाओं में या तो ऑगमेंटेशन मैमोप्लास्टी बोलते हैं, रिडक्शन मैमोप्लास्टी बोलते हैं, या फिर एब्डोमिनोप्लास्टी की पेट की चर्बी एक्स्ट्रा हटाना या फिर पेट के लूज स्किन को हटाना, ये सारे तरह के प्रोसीजर्स जो होते हैं वो कॉस्मेटिक सर्जरी में आते हैं। जी, और अगर बात करें कि प्लास्टिक सर्जरी कॉस्मेटिक सर्जरी मतलब शरीर के किस अंग पे किए जाते हैं, तो इस बारे में हमें बताएं। तो कॉस्मेटिक सर्जरी किस शरीर के किसी भी अंग पे किए जा सकते हैं, जैसे सिर से लेकर के पैर तक। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि सिर में मैंने आपने बताया कि गंजापन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है पुरुषों में आजकल और यंग पुरुषों में, तो उसमें हेयर ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। उन्हीं के सिर के पिछले हिस्से से बाल को लेकर के आगे की तरफ प्रत्यारोपण किया जाता है। फिर आते हैं चेहरे पर, अगर झुर्रियाँ हैं किसी के माथे या आँखों के आसपास या होंठ के आसपास, तो वहाँ पर बोटॉक्स लगाया जाता है और उससे और या फिर लेज़र से ये झुर्रियों का इलाज होता है। गर्दन में भी किसी के गर्दन की स्किन अगर लूज़ हो गई है तो उसको टाइट करने का काम करते हैं, फेस लिफ्ट, नेक लिफ्ट बोलते हैं। किसी के हाथ या पैर का स्किन भी अगर लूज़ हो गया है, इसको ब्रेकीप्लास्टी, थाईप्लास्टी बोलते हैं। चेस्ट में अगर महिलाओं में स्तन का साइज़ बड़ा है, छोटा है, बड़ा स्तन है तो उसको फिर छोटा किया जाता है, उसमें से चर्बी निकाल करके। छोटा स्तन है तो इम्प्लांट लगा करके उसको बड़ा साइज़ किया जाता है। पेट की स्किन अगर बच्चे होने के बाद किसी का लूज़ हो जाए या किसी का चर्बी ज़्यादा हो जाता है तो उसको लाइपोसक्शन या सर्जरी की प्रक्रिया से करते हैं।